नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की प्राइवेट आर्मी के बारे में। रीज़न यह है कि पिछले 1 वर्ष से चाइना बहुत अधिक एक्टिव हो गया है और चाइना में अलग अलग कंपनी प्राइवेट आर्मीज़ को स्टैब्लिश कर रही है, लोगों को एक सोल्जर के रूप में भर्ती कर रही हैं और आने वाले समय में यह सभी चीज़ें जो हैं ये एक बड़ी चिंता का संकेत दे रही हैं, यानी कि भविष्य में कुछ बड़ा करने वाला है। क्या क्या संभावनाएं सोच रहा है, क्या क्या कारण है इसके पीछे और चाइना ने क्या क्या चीज़ों को सोचा है, ये तो वही जानता है। लेकिन उस सब के बावजूद ज़रूरी है कि हम इस मामले की बढ़िया चर्चा करें, क्योंकि यह विषय भारत के लिए भी एक खास और महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार से निजी रूप से सेना की स्थापना करना आपको आने वाले समय में युद्ध क्षेत्र में एक विशेष मजबूती प्रदान कर सकता है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। और चाइना के लिए तो कोई नया काम भी नहीं है, इससे पहले भी चाइना ने अनेक अवसरों पर प्राइवेट आर्मी को स्टैब्लिश किया है, उनका उपयोग किया है और अलग अलग प्रकार से उपयोग किया है, यह भी हम लोगों ने देखा। समझते हैं पूरा मामला क्या है आज का, लेकिन सभी चीज़ों को समझने जानने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग देख लें एक प्रश्न। एक इस प्रकार का प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि चीज़ें क्लियर है तो बस आंसर कमेंट करना है, नहीं क्लियर है तो अंत तक वीडियो को देखना है और चीज़ों को देखते अंदर समझते हुए मेन परीक्षा के लिए नोट्स भी बना लेने हैं, ताकि आपको परीक्षा में इसकी वजह से विशेष लाभ हो सके। वर्तमान स्थिति को समझते हैं क्या हो रहा है अभी चाइना में। तो चाइना में कई बड़ी बड़ी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम जो हैं वो और एक निजी फर्म, इन्होंने पिछले 1 वर्ष में लड़ाकू बलों की स्थापना कर ली है, यानी कि अपने यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं और चीज़ों को स्टैब्लिश कर रहे हैं। मैंने कहा था कि नई बात नहीं है, क्योंकि 1970 के दशक में माओ त्से तुंग के काल में भी ऐसी ही चीज़ें हुई थी। उस समय भी इन्होंने इस प्रकार से प्राइवेट आर्मी को बल दिया था, स्थापना करवाई थी और अपने अलग अलग अभियानों में प्रयोग भी किया था। वर्तमान स्थिति यह भी हो गई है कि अक्टूबर 2023 में चीनी रक्षा मंत्रालय सामने आया था और सामने आते हुए उसने इस बात को जोर दिया है कि जो ये है प्राइवेट आर्मीज हैं, इन प्राइवेट आर्मीज को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में शामिल किया जाना चाहिए। यह बात इन्होंने की है, तो उससे पता लग रहा है कि सरकार पूरे मामले से बढ़िया से अवेयर है, सरकार ही चीज़ों को बढ़ा रही है और कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही है रक्षा मंत्रालय, ये यहाँ पर हमें पता लग भी रहा है। अब आज के समय में दर्जनों चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां जो है वह पीपल्स सशस्त्र बलों के नए विभागों को स्थापित करने में आगे लगी हुई हैं, बढ़ रही हैं और एक महत्वपूर्ण चिंता उत्पन्न कर रही है पूरी दुनिया के लिए। अगर वर्तमान में हम चाइना के अंदर की स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि एक निजी स्वामित्व वाली डेयरी दिग्गज के अलावा कम से कम 16 बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ पर खुद की सेनाएं बना ली हैं। ये हैं स्वयंसेवी सेनाएं और अधिकांश इनमें से जो है वह राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के द्वारा स्थापित की गई है। यह चीज़ भी हमें यहाँ पता लग रही है। तो चाइना मतलब हर एक क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और जैसे भी ये लोग कर पा रहे हैं चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और प्राइवेट रूप से यह आर्मी को तैयार कर रहे हैं आने वाले अभियानों के लिए। लेकिन क्यों और क्या होती है चाइना की ये निजी सेना, इसके बारे में समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की निजी सेना के बारे में। तो देखिए, चाइना की जो ये निजी सेना होती है इसको कहते हैं पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस। ये नाम याद रखिएगा, बहुत खास है, इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ें होती हैं। अब पीपल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर किसी भी व्यक्ति को यदि शामिल कर लिया जाता है, उसको इसका एक सैनिक नियुक्त कर दिया जाता है, पर उससे कुछ खास उम्मीदें नहीं की जाती। उससे ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको बॉर्डर पे ही बैठना है, आपको दिन रात सेना से जुड़े हुए अभियान ही करने हैं, अपने घर बार छोड़ देना नहीं। ऐसी कोई उम्मीद सरकार इनसे नहीं करती। कहती है कि आप हमारा बैकअप हो, आपको हम रिजर्व में रखेंगे, इसलिए आप अपनी जो भी नियमित रूप से नौकरी कर रहे हैं आप नियमित नौकरी करते रहिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप हमारे लिए एक आरक्षित बल है। यानी कि जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि हमारे बुलावे पे तुरंत चले आना है, बिना किसी दिक्कत के और बिना कोई बहाना बनाए। आपको हमने रिजर्व में रखा हुआ है, आप पे हमें विश्वास है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, सरकार को जरूरत पड़ेगी, देश को जरूरत पड़ेगी, तो आप तुरंत चले आएंगे, चीजों को नहीं सोचेंगे। क्यों और कब जरूरत पड़ सकती है इन लोग की, यह भी समझना है, क्योंकि पहले भी प्रयोग किया है चाइना ने इनका। तो युद्ध के दौरान सहायता, कभी भी जब युद्ध होता है तो युद्ध में सैनिकों की जरूरत पड़ती है, तो इन लोग को बुला लिया जाता है कि आ जाओ, अब समय है युद्ध का, यही महत्वपूर्ण घड़ी है, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, आओ लड़ो और सीमाओं की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। इसके अलावा आपदाओं के समय भी इनका उपयोग किया जाता है और आपदाओं के समय जो राहत कार्य होते हैं उनके संचालन में इन सभी सैनिकों को भेज दिया जाता है और अनेक प्रकार से यह सहायता करते हैं आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच करके। और लोगों की जो भी सहायता होती है, उनके लिए जो भी कार्य करना हो गया, जो भी राहत सामग्री पहुंचानी होगी, इन सभी कार्यों में जुट जाते हैं। कई बार सामाजिक व्यवस्था भी गड़बड़ाती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कभी सरकार की किसी को कोई नीति पसंद नहीं आई, प्रोटेस्ट करना है,
मजदूरों के मन में कोई बात है, सरकार नहीं मान रही, प्रोटेस्ट करना है। हमारे देश में भी चल रहा है किसान आंदोलन, अभी किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, उनको कुछ कहना तो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो प्रोटेस्ट को दबाने के लिए और व्यवस्था को बिल्कुल ठीक कर देने में भी चाइना की सरकार इनका प्रयोग करती है और इनके माध्यम से चीज़ों को सिस्टमेटिकली चलाती है। तो यहाँ भी इनका लाभ है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन करना, जब कभी भी लगता है कि कुछ संकट हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, तो उस जगह पे विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए इन सभी सैनिकों को, इन बलों को वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है और नागरिक सुरक्षा में लगा दिया जाता है। वहीं इसके अलावा जो ये प्राइवेट सर्विसेज होती है, इनके अंदर चाहे भर्ती हो रही हो, पदोन्नति हो रही हो, इनकी ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग देने में बाकी सभी कामों के अंदर भी ये जो सैनिक होते हैं इसकी मदद करते हैं, ये बल मदद करता है। और ये अनेक कार्य होते हैं जो इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं और इन्हीं उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई है चाइना में प्राइवेट आर्मीज की, जिसको कहा जाता है पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस। चीजें क्लियर है, आवश्यकता समझ में आ गई है आप लोग को। इन सभी सैनिकों की, जितने भी सैनिक यदि कोई भी पीएएफ के अंदर शामिल हो जाता है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वह अपनी नियमित नौकरी तो करेगा, लेकिन उसकी जो जिंदगी है ना, वह एक आम आदमी की तरह नहीं होगी। सबसे बड़ा कारण ये होगा कि उसके ऊपर प्रतिबंध होता है कि आप दूसरे देश में जाकर नौकरी नहीं कर सकते। आपको जो भी नौकरी करनी है, जो भी काम करना है, चाइना में रहकर ही करना पड़ेगा। आपको कभी भी दूसरे देश में नौकरी की इजाजत नहीं दी जाएगी अगर आप पीएएफ के एक मेंबर हैं उस स्थिति में। तो यह खास बातें जो है, यह चाइना की निजी सेनाओं के बारे में है, इनके लिए खास नियम है, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, ये इनसे जुड़ी हुई खास चीजें हैं। लेकिन अभी आज के समय में चाइना को क्या आवश्यकता पड़ गई है, क्यों चाइना इस तरफ देख रहा है? और पिछले एक वर्ष में अगर हम लोग देखें, 2023 मुख्य रूप से इस मामले में खास है, जब चाइना में अलग अलग सेक्टर एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर के लगातार तेजी से यह एक प्राइवेट आर्मीज की स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है चाइनीय अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आना। हम लोगों ने देखा कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के बाद से काफी दिक्कतें चाइना को फेस करनी पड़ी है। पहली बात तो बहुत सारे लोग मरे इस दौरान, वहीं डाउनफॉल भी इकोनॉमी का चल रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत अधिक ठीक नहीं है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पा रही है इसकी। अब इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, सबको पता है। चाहे रोजगार वाला क्षेत्र हो, चाहे आपूर्ति वाला क्षेत्र हो, खाद्य आपूर्ति हो, खाद्य की मांग हो, चाहे मुद्रास्फीति वगैरह हो, चीजें नहीं सिस्टमेटिकली हो पा रही। अब चीजें सिस्टमेटिकली नहीं हो पा रही है तो इस वजह से सामाजिक असंतोष भी बहुत ज्यादा हो रहा है। चाइना के अंदर अगर पिछले एक साल का डाटा उठाया जाए तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों ने अलग अलग जगह पे हड़तालों का आयोजन किया है, सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन रखा है। इससे भी सरकार बहुत ज्यादा परेशान है वहां पर। अगर हम सिर्फ श्रमिकों की बात करें तो 2023 में श्रमिकों ने 1794 हड़ताल की थी। ये जो हड़तालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना दोगुनी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई हड़ताल यहाँ पर। इसके अलावा अलग अलग वर्ग जो है वह भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांग सरकार से कर रहा है, पर सरकार के हाथ में चीजें नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रही सरकार। तो सरकार को लग रहा है कि प्राइवेट आर्मीज आ जाएंगी, इस्टेब्लिशमेंट करेंगे और इनके आधार पर यह पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था की मंदी होना फिलहाल चाइना के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। वहीं दूसरी स्थिति है कोविड महामारी से प्रतिबंधों पर जनता का विरोध। जब कोरोना आया था तो हमने देखा था कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, चाइना में भी लॉकडाउन लगा और लंबे समय तक चाइना के अंदर स्थिति रही थी लॉकडाउन की, लेकिन इससे लोगों का जीवन जो था वह अस्त व्यस्त हो गया पूरी तरह से। अब अस्त व्यस्त जीवन हो गया लेकिन वापस से सिस्टम में नहीं आ पा रहा है। लोग विरोध करते हैं इसके लिए, कहते हैं कि सरकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाई है, समस्या की घड़ी में हमारी सहायता नहीं कर पाई है, इसलिए हम सरकार को नहीं चाहते, यह सरकार गलत है। अब विरोध प्रदर्शन देख रही है सरकार कह रही है कि दबाया जाए इसको, क्योंकि इस प्रकार से चीजों को प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं है चाइना के अंदर। अब जब चाइना में इजाजत नहीं है तो फिर दबाए कैसे? तो जरूरी है कि आपके पास में फोर्स हो, फोर्स चीजों को मैनेज करेगी, दबाएगी, तभी कुछ हो सकता है। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से आवश्यकता पड़ रही है चाइना को प्राइवेट आर्मी की। महामारी के बाद समाज पर पकड़ मजबूत करना, फिलहाल समाज काफी उथल पुथल से जूझ रहा है, काफी चीजें गड़बड़ हो गई हैं वहां पर। तो अब चीजों को मैनेज करने के लिए, सिस्टमेटिक करने के लिए और समाज को दबाने के लिए, और कोई भी आंदोलन हो रहा है, कोई भी हड़ताल, उसको दबाने के लिए और समाज को व्यवस्थित करने के लिए चाइना चाहता है कि चीजें सेटल हो, इसके अनुरूप ही चले। वहीं आंतरिक सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो कुछ वर्ग हमेशा होते हैं जो चाहते हैं कि आपदा में अवसर मिल जाए। तो आपदा में अवसर की खोज में कुछ वर्ग जो है फिलहाल काफी उछल कूद कर रहे हैं वहां पर। तो चाइना सरकार सोच रही है कि चीजों को कंट्रोल करना है और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है, अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो। यहां पर भी मदद कर सकती है यह प्राइवेट आर्मी की। इसके अलावा ताइवान और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ रहा है लगातार, देख रहे हैं हम लोग फिलहाल की पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रही है, ऑलरेडी 2 युद्ध चल ही रहे हैं। उसके अलावा उथल पुथल में ताइवान और अमेरिका जो है यह चाइना के सामने है।
बीते दिनों हम लोगों ने देखा था कि ताइवान में पहुंच गए थे अमेरिका के कुछ खास लोग और उन्होंने विजिट भी की, जबकि वन चाइना पॉलिसी चल रही है और चाइना कहता है कि ताइवान अलग नहीं है मुझसे, मेरा ही एक हिस्सा है। तो अब इस दौरान चीज़ें इस प्रकार से गड़बड़ होगी तो फिर कैसे ही चलेगा मामला। तो तनाव बढ़ रहा है और चाइना इसलिए भी सोच रहा है कि सेना जो है थोड़ी बढ़ जाए, बल हमारे पास अच्छे हो, जिससे कि चीज़ें सुधर जाए। भारत के साथ भी तनावपूर्ण स्थिति रहती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और वहीं सरकार अनेक अलग अलग मामलों पे जो चिंतित है, वहाँ भी यह जो प्राइवेट आर्मी है सरकार को मदद कर सकती है चीज़ें स्थापित करने में। ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें जो आज के समय में आवश्यकता बनी हुई है चाइनीज सरकार की कि आप करो, प्राइवेट आर्मीज की तरफ बढ़ो, जरूरी है, होनी चाहिए प्राइवेट आर्मी फिर एक बार, ताकि सरकार ना गड़बड़ाए, चीजें व्यवस्थित रहें और इकोनॉमी को आप इस्टेब्लिशमेंट दे सकें, स्ट्रॉन्ग बना के रख सकें। हिस्ट्री समझते हैं थोड़ी सी इसकी। पिछली बार कब हुआ था? तो देखिए, अब से पिछली बार के लिए हमें पता लगता है कि जब माओ से तुम सरकार चलाया करते थे तो उस समय भी ऐसा हुआ। पीपल्स आर्म फोर्स की स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से काउंटी और ग्राम क्षेत्र पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भर्ती प्रयासों को जोड़ा गया था। 1949 में जब सत्ता हासिल की पार्टी ने, तो उस दौरान ये खास बात देखी गई कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हुई थी यह प्राइवेट आर्मीज। वहां पे गई, वहां पे इन्होंने अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को सरकार के बारे में बताया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की चीजें जो थी वह वहां तक पहुंचाई और अनेक चीजें सुनिश्चित की। जैसे कि जहां कहीं भी कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन चल रहे थे उनको इन्होंने रोका, दबाया, जैसे भी दबा सकते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को आना था, चीज़ें संभालनी थी, तो उसको दबाने के लिए जो भी किया जा सकता था विद्रोह के लिए, इन्होंने हर एक प्रयास किया। इन्होंने हर जगह पे यह सुनिश्चित किया कि सारा मामला जो होगा वह पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, कुछ भी चीज़ें पार्टी लाइन से अलग नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण और कारखाने के जो श्रमिक थे, उन्होंने जब जब आंदोलन करने का प्रयास किया, उन्होंने सोची कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, अपने विचार सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यह जो आर्मी थी, इन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, बंदूकों का इस्तेमाल किया और इसके अलावा और जो अन्य उपकरण इस्तेमाल कर सकते थे, हर एक चीज का उपयोग किया उस आंदोलन का, हड़ताल का दमन करने के लिए एक प्रकार से। तो पहले भी कम्युनिस्ट सरकार को बहुत अधिक मदद कर चुके हैं ये प्राइवेट आर्मीज, अलग अलग अभियानों में भी प्रयोग कर चुकी है चाइना की गवर्नमेंट इनका। तो केवल और केवल चाइना के नागरिकों को कंट्रोल करना या आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना ही खास उद्देश्य नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चीजों को उथल पुथल किया जा सकता है, अनेक अभियान चलाए जा सकते हैं, जिस वजह से चाइना इस तरफ बढ़ रहा है, चीजों को मैनेज कर रहा है। तो ये पूरी न्यूज आप लोग को कैसी लगी ये जरूर बताइए। क्या क्या और मायने हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों को आप और समझ पा रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वहीं आप लोग कमेंट करना है, इस प्रश्न का आंसर बेहद खास और महत्वपूर्ण है। अब चीज़ों को आप अच्छे समझ गए हैं तो जल्दी से बस आंसर कमेंट कर दीजिए, अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, यह भी आपके लिए खास रहेंगे। और सेशन पसंद आए तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि यही आंसर आपको लगा होगा, चीज़ें सही रही होंगी। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।